जय हिंद दोस्तों। हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद के 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। अब हम चौथे वीडियो में पढ़ते हैं जितने भी बचे हुए अनुच्छेद हैं। हम आर्टिकल नंबर 214 तक पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 215। आर्टिकल नंबर 215 में क्या है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय था उसी तरीके से हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय। हाई कोर्ट क्या है, अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है। कौन सा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय कौन सा है, हाई कोर्ट है। 215 में। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 243 में। 243 में क्या है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्थानीय स्वशासन। अब इसमें भी देखिए आर्टिकल नंबर जो 243 है, 243 से 243 ओ तक है, जो वहाँ पे क्या है, ग्राम पंचायत। उसके बाद फिर आर्टिकल नंबर 243 पी से लेकर जेड जी तक क्या है, नगर पालिका, नगर पंचायत है। 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। ये था आपका आर्टिकल नंबर 243। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 263। 263 में क्या दिया गया है, 263 में है इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद। इसके हेड कौन होते हैं, पीएम होते हैं। ये आर्टिकल नंबर 263 में दिया गया है। अब आर्टिकल नंबर 266 में क्या दिया गया है, कंसोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि के बारे में आर्टिकल नंबर 266 में दिया गया है। संचित निधि, आर्टिकल नंबर 266 में संचित निधि के बारे में दिया गया है। संचित निधि के बारे में कहाँ दिया गया है, आर्टिकल नंबर 266 में। आर्टिकल नंबर 267 में क्या दिया गया है, आर्टिकल नंबर 267 में क्या दिया गया है, आर्टिकल नंबर 267 में दिया गया है कंटिजेंसी फंड यानी कि इमरजेंसी के लिए जो पैसा यूज होता है उसे कंटिजेंसी फंड कहते हैं। आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड, ये किस में है, 267 में है। 267 में क्या है, कंटिजेंसी फंड। अब आते हैं 280 में। 280 में क्या है, फाइनेंस कमीशन है। 280 में क्या है, फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल नंबर 280 फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल नंबर 280 में क्या है, फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल नंबर 280 फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल नंबर 280 में क्या है, फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन का मतलब क्या होता है, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, वित्त आयोग के बारे में चर्चा कहाँ पे है, आर्टिकल नंबर 280 में है। आर्टिकल नंबर 280। अब इसके बाद कौन सा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो कि फंडामेंटल राइट से हटा के अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, यानी कि हम बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 301 की, जिसमें क्या है, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। इसे हटा के क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। अब आर्टिकल नंबर 312 में क्या है, आर्टिकल नंबर 312 में है अखिल भारतीय सेवा का सृजन। अखिल भारतीय सेवा का सृजन। राज्यसभा चाहे तो आर्टिकल नंबर 312 के तहत ये अधिकार संसद को दे सकती है कि आप अखिल भारतीय सेवा का सृजन करिए। आर्टिकल नंबर 312 के तहत हम आपको ये अधिकार देते हैं। अब उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 315। आर्टिकल नंबर 315 यूपीएससी और इसी में स्टेट पीसीएस भी आ जाता है। यूपीएससी से रिलेटेड किस में है, आर्टिकल नंबर 315 में है। तो अब हम आर्टिकल नंबर 315 तक पढ़ चुके हैं। अब बहुत जल्दी ही ये सीरीज समाप्त होने वाली है। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें बची हुई नहीं हैं, तो 4 वीडियो में हम पूरा जितना भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो सब समाप्त कर लेंगे। अब उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 324 338। आर्टिकल नंबर 324, इसमें क्या है, इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन मतलब निर्वाचन आयोग किसमें है, आर्टिकल नंबर 324 में। आर्टिकल नंबर 338 में क्या है, 338। आर्टिकल नंबर 338 में क्या है, आर्टिकल नंबर 338 में है एसटी आयोग।
एसटी आयोग। अब यहीं पर आर्टिकल नंबर 338A आ जाता है। आर्टिकल नंबर 338A कहें या फिर क कहें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसटी आयोग, एसटी आयोग हो जाएगा। एसटी आयोग कहाँ पर हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 338 के क में हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 338 के क में क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 324 में क्या हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग है। आर्टिकल नंबर 338 में ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये क्या है, एससी आयोग। उसके बाद आर्टिकल नंबर 338 क में क्या है, एसटी आयोग, आर्टिकल नंबर 338 में। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 343 में क्या है, 343 में है कि संघ की जो राजभाषा है, 343 में संघ की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ये किस में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 343 में दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 350 क आ जाता है। आर्टिकल नंबर 350 क में क्या कहा गया है, आर्टिकल नंबर, इसके बाद कौन सा जरूरी है, 350 क। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इस समय जो आपका नया शिक्षा नीति आया है उसके लिहाज से इसे जरूरी माना जा रहा है। आर्टिकल नंबर 350 के क में क्या है, प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दी जाएगी। मातृभाषा में दी जाएगी। कौन सी, 350 क के अंतर्गत जो कहा गया है प्राथमिक शिक्षा है जो वो मातृभाषा में दी जाएगी। मातृभाषा मतलब कि जो वहाँ पे भाषा बोली जा रही है, जहाँ अंग्रेजी बोली जा रही है वहाँ अंग्रेजी में, जहाँ हिंदी बोली जा रही है वहाँ हिंदी में, जहाँ मलयालम बोली जा रही है वहाँ मलयालम में, और उसके बाद जहाँ कोई दूसरी भाषा बोली जा रही है वहाँ दूसरी भाषा में होगा। फिर 351 में क्या हो जाएगा, 351 में हो जाएगा हिंदी का विकास किसका काम है, हिंदी का विकास सरकार का काम है। हिंदी का विकास किसका काम है, हिंदी का विकास कौन करेगा, हिंदी का विकास सरकार करेगी। ये सरकार का काम है, तो ये किस में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 351 में कहा गया है। अब हम पहुंच गए हैं इमरजेंसी पर, यानी कि जो 3 प्रकार की इमरजेंसी हमारे देश में होती है उस पर अब हम पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से अब लगभग समाप्ति पर हैं हम। एक ट्रिक और मिलेगा आपको, आर्टिकल नंबर 352 इमरजेंसी, 352 में कौन सी इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर 352 में है। आर्टिकल नंबर 356 में क्या है, प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन 356 में है। आर्टिकल नंबर 360 में क्या है, आर्टिकल नंबर 360 में क्या है, वित्तीय आपात। ये 3 प्रकार के इमरजेंसी है। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। 356 में क्या है, 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात है। 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात हमारे यहाँ एक बार भी नहीं लगा है, राष्ट्रपति शासन अलग अलग राज्यों में कई बार लग चुका है, और राष्ट्रीय आपात जो है वो 3 बार लगा हुआ है। हमारे देश में 3 बार लगा हुआ है, युद्ध के समय, और एक बार इंदिरा गांधी जी ने वैसे ही लगा दिया था। तो ये था आपका 360। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 360 हमारा हो चुका है। तो अब देखते हैं कौन सा आर्टिकल बचा हुआ है, आर्टिकल नंबर 365। आर्टिकल नंबर 365 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 365 ये कहता है कि जो राज्य हैं केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। निर्देशों का पालन। अगर राज्य केंद्र के दिशा निर्देश को पालन नहीं करेगा, नज़रअंदाज करेगा, बार बार कहने पर भी वो पालन नहीं करेगा, तो ये एक ग्राउंड हो सकता है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। क्योंकि ऐसा माना जाएगा जब राज्य केंद्र के दिशा निर्देश का पालन नहीं करेगा तो ये माना जाएगा कि वहाँ का जो संवैधानिक ढांचा है, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीन है, उसे फेल माना जाएगा, और ये ग्राउंड बन जाता है राष्ट्रपति शासन लगाने का। तो आर्टिकल नंबर 365 में क्या है, राज्य केंद्र के दिशा निर्देश को मानेगा। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 370, जिसे हटाने पे हमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी। आर्टिकल नंबर 370 ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड था। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये आर्टिकल जब था तो जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को भारत का अभिन्न हिस्सा बना था। विलय पत्र पे साइन करके एनेक्सेशन पर विलय पत्र साइन किया था, किसने, हरि सिंह ने।
तो उसके बाद क्या हुआ था, 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान पारित हो गया था। तो संविधान पारित होने के बाद और 370 का प्रावधान होने के बाद वहाँ होता क्या था, 2 महिलाएं मनोनीत होती थी विधानसभा में। वहाँ की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। वहाँ पे दोहरी नागरिकता होती थी, उन्हें जिसको मन करता था उसे नागरिकता देते थे, जिसको मन करता उसे नहीं देते थे। आर्टिकल 335A के अंतर्गत, इसलिए 335A भी हटाया गया है और 370 भी हटाया गया है। लेकिन 370 पूरी तरीके से नहीं हटाया गया है, क्योंकि 370 के ए में लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 370 के ए में लिखा गया है, ए में लिखा गया है या फिर क कहे या फिर ए कहें, उसमें लिखा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर की सीमा भारत की सीमा मानी जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर की सीमा भारत की सीमा, ऐसे लिखिए, भारत की सीमा भारत की सीमा जम्मू एंड कश्मीर जहाँ तक है वो वहाँ तक भारत की सीमा होगी। जम्मू एंड कश्मीर की सीमा भारत की सीमा मानी जाएगी, भारत की सीमा मानी जाएगी, भारत की सीमा मानी जाएगी। यानी कि जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर है भारत का सीमा वहाँ तक है। ये 370 के क में लिखा गया, इसीलिए 370 क नहीं हटाया गया है, 370 हटाया गया और 35A हटाया गया है, जिसमें कि उनको मन करता था जिसे नागरिकता देते थे, जिसे मन करता था उसे नागरिकता नहीं देते थे, दोहरी नागरिकता लगा के रख दिए थे, डबल फ्लैग होता था। तो अब सब कुछ एक रहेगा, कार्यकाल भी 5 साल का होगा, कोई मनोनीत नहीं होगा। अगर भारतीय संविधान कहेगा तो मनोनीत होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब सब भारत के नागरिक रहेंगे, वहाँ किसी जम्मू कश्मीर के कोई भी कानून माना नहीं जाएगा। तो ये था 370। अब इसके बाद एक आ जाता है स्पेशल प्रावधान 371। 371 में स्पेशल प्रावधान किसको दिया गया है, महाराष्ट्र को और गुजरात को 371 में रखा गया है, 371 में। उसके बाद 371 ABCDEFGH कई आर्टिकल हैं। तो अब हम इतना तो याद कर नहीं सकते हैं, इसलिए उसे भी एक ट्रिक के साथ देखते हैं। जैसे कि हमने 2 ट्रिक अभी तक पढ़ी है, पकानिको का द्वियोदशम, ये राष्ट्रपति से रिलेटेड था, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड था, उसरानी का चूस। तो अब हम देखते हैं 371 किसको इसमें रखा गया है। 371 में यहाँ पे किसको रखा गया है, एक तो महाराष्ट्र को रखा गया है और फिर उसके बाद गुजरात को रखा गया है। महाराष्ट्र और गुजरात को 371 में रखा गया है। अब इसके बाद आ जाता है क्या, 371A, आर्टिकल नंबर 371A, आर्टिकल नंबर 371BCDEFGHIJKLM से यहाँ तक J तक है ना, तो हम J तक देखेंगे। लेकिन अब इतना भयानक, इसको याद कैसे रखेंगे, तो हम एक ट्रिक अपनाएंगे। कौन सा ट्रिक अपनाएंगे, देखिए ट्रिक आप देखिए, नाम आपका सीमी मतलब मटर मतलब छीमी, तो यहाँ सीमी है। सीमी, आलू, गोभी दिख रहा है, गोभी, कटहल। नाम आपका सीमी, आलू, गोभी, कटहल। तो यहाँ पे आप रखते चले जाइए। ए, देखिए कैसे रखेंगे इसे, देखिए ABCDE, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। EFGHIJ। 371A, यन मतलब कौन सा हो जाएगा, यन मतलब हो जाएगा नागालैंड। 371 के ए में कौन है, नागालैंड है। ए से कौन सा है, आसाम है। आसाम के बाद कौन सा आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा, मणिपुर। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद क्या होगा, आर्टिकल नंबर, नागालैंड हो गया, असम हो गया, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी हो जाएगी। यह क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी हो जाएगी, ठीक है। किसमें है, आर्टिकल नंबर 371 के ई में है। का कोई मतलब नहीं है। सी से सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम, और मी से हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम में कौन सा है, आर्टिकल नंबर 371 का जी। आलू से क्या हो जाएगा,
आलू से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आलू से हो जाएगा, गोभी से क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। गोवा में कौन सा प्रावधान है, 371 का आई है। अब कटहल से क्या हो जाएगा, कर्नाटका। ये था आपका पूरा संविधान का जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल थे। एक लास्ट में हम कौन सा लिखेंगे, एक लास्ट में ये लिख देते हैं कि जब संविधान लागू हुआ, संविधान जिस दिन से लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 से, उस दिन से जो भी प्रावधान थे, जैसे कि पुराने प्रावधान 1935 के प्रावधान, 1909 के प्रावधान और 1919 के प्रावधान, या फिर और भी जो भी प्रावधान थे उन्हें सब समाप्त कर दिया गया। तो आर्टिकल नंबर 395 में ये लिखा गया है। तो इस तरीके से आपका ये आर्टिकल का पूरा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था सब कुछ समाप्त कर दिया गया है। अब हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि क्विक रिवीजन होगा। क्विक रिवीजन में क्या होगा, इधर आपका आर्टिकल पूरा लिखा रहेगा नंबरिंग, और मैं बोलता चला जाऊंगा। जैसे कि आप किसी एग्जाम में जा रहे हैं बाइक से अपने सेंटर पे पहुंचने से पहले, अगर उसे एक बार सुन लेंगे तो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा, और अगर आप इसे पहले से पढ़े रहेंगे तभी वो सीरीज आपके काम आएगी, अन्यथा काम नहीं आएगी। अब हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे ये भी जान लीजिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जितने भी शेड्यूल हैं उसे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो वो पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे कि किस भाग में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिया गया है। जैसे कि पार्ट ए में दिया गया है 1 से लेकर 5 तक, और पार्टिकल ए का क्या मतलब है, वो किसके बारे में बताता है, ये सब हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लेखपाल की एग्जाम अगर आपने देखा होगा तो इसमें देखा होगा कि DPSP में वहाँ लिख दिया था कि 36 से लेकर 51 तक में क्या आता है, तो वहाँ DPSP आपको टिक करना था, या फिर दे देगा कि DPSP किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है। तो ये सब हम चीज़ें पढ़ते हुए उसके बाद लास्ट में हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। और कंसेप्ट कैसे पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे इस तरीके से कि हम एक चैप्टर लेंगे और उस चैप्टर से कितने कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल अब हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।